सुप्रभात। मैं भरतलाल पटेल केंद्रीय विद्यालय सीआरपीएफ कैंप वाफामो इलाहाबाद का छात्र हूँ। आज मैं आप सबके समक्ष प्राणायाम लेके प्रस्तुत हुआ हूँ, जो इस वैश्विक महामारी कोरोना से लड़ने में सहायक सिद्ध होगा और आपकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। बस आपको अपनी सुरक्षा के लिए सरकार के निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि आप समाज से नहीं, समाज आपसे है। इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। हमारे बॉडी में इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें निरंतर योग तथा प्राणायाम करना चाहिए। आज मैं कुछ प्राणायाम तथा आसन करके दिखाऊंगा। पहले हम नाड़ी शोधन प्राणायाम करेंगे, जिन्हें हम अनुलोम विलोम भी कहते हैं। किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठने के बाद अपने दाहिने हाथ के अंगूठे से अपनी दाहिनी नासिका को बंद करके करेंगे और अपने बाएं नासिका से धीरे धीरे श्वास को लेंगे। फिर बाएं नासिका को बंद करेंगे और दाएं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। पुनः दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे और बाईं नासिका से श्वास छोड़ेंगे। इसी प्रक्रिया को हमें दोहराना है। अंत में दाहिनी नासिका से श्वास लेकर बाईं नासिका से श्वास छोड़ देना है। इस प्राणायाम के लाभ से आपको अवगत कराते हैं। इसके नियमित अभ्यास से शरीर के समस्त नाड़ियों का शोधन होता है। इस प्राणायाम को करने से वृद्धावस्था में गठिया, जोड़ों में दर्द व सूजन आदि की शिकायतें नहीं रहती। डाइजेस्टिव सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है। हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे और नासिका से गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। अब हम कपालभाति प्राणायाम करेंगे। इस प्राणायाम का नियमित अभ्यास करने से मुख पर चमक से उत्पन्न तेज होता है। कपालभाति बहुत आजीवन व्यायाम है। कपालभाति बहुत ऊर्जावान व्यायाम है। कपालभाति प्राणायाम करने के लिए रीढ़ को सीधा कर रखते हुए किसी भी ध्यानात्मक आसन या सुखासन पर बैठें। तेजी से नाक के दोनों छिद्रों से सांस को यथासंभव बाहर फेंकें। साथ ही पेट को भी यथासंभव अंदर की ओर संकुचित करेंगे। फिर नाक के दोनों छिद्रों से सांस को अंदर खींचते हैं और पेट को बाहर आने देते हैं।
आप अपनी क्षमता के अनुसार गति बढ़ा भी सकते हैं। आइए अब इसके कुछ लाभ जानते हैं। इस प्राणायाम के नियमित अभ्यास से शरीर की आवश्यक चर्बी घटती है, हाजमा ठीक रहता है, भविष्य में कफ से संबंधित रोग व सांस के रोग नहीं होते, अस्थमा यानी दमा का रोग जड़ से नष्ट होते हैं। अब हम थोड़ा सा विश्राम करेंगे। एक लंबी गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ दें। अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। इसमें श्वास की प्रक्रिया को जल्दी करना ही भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। पहले सुखासन में बैठ जाएं। कमर, गर्दन, पीठ एवं रीढ़ की हड्डी को सीधा रखते हुए शरीर को बिल्कुल स्थिर रखें। इसके बाद बिना शरीर को हिलाए दोनों नासिका छिद्र से आवाज़ करते हुए श्वास भरें और बाहर निकालें। ध्यान रहे हमारे दोनों हाथ घुटने पर रहें, आँख बंद रहेगी। बस आइए अब इसके कुछ लाभ जानते हैं। इस प्राणायाम को करने से मोटापा दूर होता है, शरीर को प्राणवायु अधिक मात्रा में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर निकलती है, रक्त की सफाई होती है, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे से होता है, दमा, टीबी और सांसों के रोग दूर हो जाते हैं। अब हम थोड़ा विश्राम करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। सुखासन, सिंहासन, पद्मासन, वज्रासन में बैठें। दोनों अंगूठे से कान पूरी तरह बंद करके 2 अंगुलियों को माथे पर रखकर 6 उंगलियों को आँखों पर रख दें और लंबी सांस लेते हुए कंठ से भंवरे जैसा आवाज़ निकालना है। हल्का दबाओ।
आइए अब इसके लाभ की ओर ध्यान दें। माइग्रेन, पेन, डिप्रेशन और मस्तिष्क से संबंधित सभी व्याधियों को मिटाने के लिए उपयोगी है। मन और मस्तिष्क से की शांति मिलती है। मन और मस्तिष्क की एकाग्रता बढ़ाने के लिए अच्छा होता है। अब हम थोड़ा विश्राम करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और मुंह से छोड़ देंगे। अब हम करेंगे ओम चैंटिंग, अर्थात ओम का उच्चारण। ओम एक छोटा सा शब्द है जो सभी मंत्रों का सार है। जब आप अ, उ, म का उच्चारण करते हैं तो आपको अपने भीतर सकारात्मकता और नयापन महसूस होने लगता है। पहले हम ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, गर्दन, कमर, पीठ को सीधा रखेंगे और ओम का उच्चारण करेंगे। फिर ओम का उच्चारण करने के बाद फिर से लंबी गहरी सांस लेंगे और पुनः ओम का उच्चारण करेंगे। स्टार्ट। आइए अब इसके कुछ लाभ जानते हैं। ओम का उच्चारण केवल मानसिक रोगों को ठीक करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी सकारात्मक असर डालती है। यदि आप नींद न आने से परेशान हैं तो ओम का उच्चारण करने से कुछ समय में आपका मन शांत हो जाएगा और आप अच्छी नींद ले सकेंगे। तनाव, ओम का उच्चारण करने पर आप पाएंगे कि आपका तनाव कम हो जाएगा। रक्त संचार भी बहुत अच्छे से होता है। आपकी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी। धन्यवाद।